वंस अगेन गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि प्रश्नावली 1.2 के थे या 1 पॉइंट कहें बी के थे। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या इनके लिए संख्या 6 पावर n के अंक 0 पर समाप्त होते हैं कि नहीं। सो गाइस, किसी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए कि उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 5 के रूप का होना चाहिए। मीन्स ये हुआ कि जो संख्या होगी उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 × 2 आना ही चाहिए, 5 × 2 आना ही चाहिए। तो वो संख्या अब अपने आप लास्ट जो होगा एंडिंग पॉइंट होगा वो 0 पे समाप्त होगी। सो आप लिख लीजिए नोट में, या रूल या कंडीशन क्या रूल लिख लीजिए या नियम, कुछ भी लिख सकते हैं। सो क्या है नियम कि कोई भी संख्या 0 पे तब समाप्त होगी, कोई भी संख्या तो बस इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। कोई भी संख्या 0 या 0, कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड में 5 × 2 ये आएगा। ये अगर आएगा तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, क्या कहते हैं 5 × 3 × 2 है, तो ये संख्या 0 पे समाप्त होगी। जिसका लास्ट वाला अंक होगा 0 होगा नहीं। देखिए 5 × 15, 15 दूनी 30, लास्ट वाला अंक क्या है 0 है कि नहीं, क्योंकि इसमें 5 × 2 है और कोई भी अदर एक्स्ट्रा डिजिट आ सकता है। सो इससे टेंशन लेने वाले बस 5 × 2 का रूप होना चाहिए, बस अभाज्य गुणनखंड 5 × 2 के रूप में आना चाहिए बस। तो चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉजिक समझ गए आपकी, कोई संख्या 0 तब समाप्त हुई जब उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 2 के रूप का होगा, ये होना ही चाहिए अगर 0 पे समाप्त होनी चाहती है संख्या तो। ठीक है गाइस, तो चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या आता है 2 × 3 आता है, 2 × 3 आता है। तो क्या कह सकते हैं, चूँकि सिंस इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 × 2 नहीं आता या के रूप का नहीं होता, 5 × 2 नहीं आता अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या, देखिए n जो संख्या है इसके पावर है, n पावर है, जो कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी गाइस, नहीं होगी। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस क्यों ये प्राकृतिक संख्या जो n है की घात n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ले लीजिए 6 है ये, तो इसकी पावर n है, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अंत तक सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है गाइस, तो क्या करते हैं, तो 1 ले लेते हैं n बराबर, तो क्या आएगा 6 आएगा नहीं, एंड 6 की पावर 2 लेते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या आएगा 36 आएगा, एंड 6 की पावर 3 लेते हैं, क्या 216 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या 6 पावर n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पे नहीं समाप्त होगी, क्योंकि देख लीजिए सबके लास्ट में एंडिंग में 6 आ रहा है, आप ही देख लीजिए, और भी आप चेक कर सकते हैं इसके आगे, बट ये 0 पे नहीं समाप्त होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 × 2 का रूप ही नहीं है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह 0 पर संख्या नहीं समाप्त होगी। ये आप इसका लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है जो कि आप समझ चुके हैं। इसके लिए कोई भी संख्या दे सकता है, जैसे आपको
हाँ 8 की पावर n दे दिया, कह दिया कि शून्य में समाप्त होगी कि नहीं, एंड 12 की पावर n दे दिया, तो ये संख्याएं नहीं समाप्त होंगी शून्य में। क्यों? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड ही होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका होगा 2 इंटू 3, क्योंकि इसमें 2 इंटू 5 का रूप ही नहीं आ रहा है, तो इस शून्य पे नहीं समाप्त हुई। ठीक है गाइस, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, कैसे भी क्वेश्चन है आप कर लेंगे। ओके, सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसके पहले कुछ लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जिस पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले भाज्य संख्या, भाज्य एंड अभाज्य क्या होती है इसको समझ लीजिए। तो समझा दिया, बट फिर समझा देते हैं। भाज्य कहते हैं जैसे 4, 6, 12 एंड 3, 7, 5। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या है जो स्वयं से विभाज्य हो, वह संख्या है जो स्वयं से विभाज्य हो अभाज्य संख्या है, या जिसका अधिकतम गुणनखंड जो हो वो 2 हो। 3 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, एंड 7 का लिख सकते हैं 3 इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 9। तो वह संख्या है जो स्वयं से विभाज्य हो या जिसका अधिकतम गुणनखंड 2 हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एंड ये देख लीजिए हमने भाज्य लिया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य। देखिए 4 को हम 2 से विभाज्य कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 से, और इसको डायरेक्टली 4 से विभाज्य कर सकते हैं। ठीक है, तो वे संख्या जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य हों वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 6 है, 6 क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 1। तो मतलब वे संख्याएं जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो या जिसका भाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो वे संख्या हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है गाइस, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब चलिए इससे बेस्ड जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए गाइस क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। आखिर क्यों ये क्वेश्चन है, क्यों भाज्य संख्या है, इसकी व्याख्या करना है। तो पहले आपका पहला क्वेश्चन है जो 17 है, इसको लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13 कॉमन ले लेते हैं, एंड 7 इंटू 11 प्लस 1। देखिए 13 जो है 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो 13 कॉमन ले लिया, तो इसमें कॉमन लेने पे इसमें से ये बचेगा, और इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। 1 कैसे बचेगा? 13 गुणे 1 होता है ना, तो 13 जब कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 13 इंटू इसको लिया 11 77 77 1 78 इंटू 1 कर दे, तो क्या हुआ? ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि वे संख्याएं जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, या कह सकते हैं कि जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, वे संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, आप लिख सकते हैं अतः इस संख्या का भाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। तो चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। ये जो है इधर ही कर देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5। देखिए प्लस 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन आ जाएगा तो इसमें से हट जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि अभी बताया 13 गुणे 1 छुपा रहता है तो 1 बचेगा। तो 5 इसको गुणा कर लेते हैं। हाँ 7 42 42 चौका 42 चौका होगा आपका, गुणा कर लेते हैं, लेकिन रॉन्ग ना हो जाए। 42 इंटू इसको 12 इंटू 2 प्लस 1, तो गुणा कर लेते हैं 42 इंटू 12 दूनी 24। देखिए पहले जो होते हैं क्वेश्चन गुणा वाले उसको शॉर्ट कर लीजिए, फिर देन आफ्टर उसके गुणा कर लीजिए साइड में। तो 42 इंटू 24 कर लीजिए, 24 इंटू 42 या 42 इंटू 24 गुणा कर लीजिए। 48 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 दूनी 4 4 चौक 16 6 हासिल 1 एंड 4 इंटू 4 8 8 8 9। देखिए ये स्पीडली हम करें क्योंकि ये बचपन में आप सीखे होंगे, क्योंकि आप 10th में पहुंच गए, इसको भी नहीं आता तो क्या आता। सो कोई ना, देखिए 8 4 से 10 0 हासिल 10। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10 8 मतलब 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009। तो गाइस हमने क्या बताया, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1। सो इसका भी अभाज्य गुणनखंड है जो 2 से अधिक है, सो अतः यह संख्या हमारी भाज्य हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं अतः संख्या का भाज्य गुणन 2 से अधिक है, अतः यह संख्या भाज्य है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही दिशा से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय पर, तो कितने समय बाद वे पुनः उस स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा लंबा है लिखा है, लेकिन बट लॉजिकल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट इसे प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सोनिया है और रवि है सोनिया इस पर चक्कर लगा रहे हैं ये ग्राउंड है, इस पर चक्कर लगा रहे हैं। मान लो रवि यहाँ है, ये रवि है और सोनिया भी यहीं से चक्कर लगा रही है। RS लिख दिया शॉर्टकट में। सो गाइस RS मतलब रवि और सोनिया एक साथ चक्कर लगाती हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः इस स्थान पे मिलेंगे। देखिए अगर सारा दिन चक्कर लगाते रहे तो वे कई बार मिल जाएंगे, बट न्यूनतम समय लगे मतलब पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार इट मीन्स। सो गाइस देखिए 18 मिनट लगते हैं किसको, सोनिया को, और रवि को मिलते हैं 12 मिनट। तो सोनिया की स्पीड थोड़ा डाउन है क्योंकि वो 18 मिनट ले रही है, वो टाइम ज़्यादा ले रही है, और यहाँ रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है। तो न्यूनतम समय क्या होगा जब वे पहली बार पुनः यहाँ मिलेंगे। तो न्यूनतम समय के लिए क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल है कि अगर न्यूनतम कह दिए क्वेश्चन में तो आपको LCM फाइंड आउट करना होता है, LCM। सो इसके पहले वाले लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं कि अधिकतम जो आर्मी बैंड वाला नहीं था, मार्च पार्ट करते हैं कितने संख्या होगी स्तंभों में खड़े होने की, तो उसमें अधिकतम बोला था, तो उसमें हमने HCF फाइंड आउट किया था। बट इसमें न्यूनतम बोला है, ये इसको आप अपने बुक में देख सकते हैं अच्छे से। तो न्यूनतम संख्या के लिए, न्यूनतम जो है टाइम के लिए या कुछ भी संख्या हो न्यूनतम के लिए हम हमेशा LCM निकालते हैं, LCM। तो क्या करते हैं 18 और 12 का LCM निकाल लेते हैं। तो 18-12 का LCM क्या होगा, 18 × 12 आप भी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। सो 18 2 से डिवाइड करें 9, ये 6, 3 से डिवाइड कीजिए 3 × 9 2, फिर 2 से 3 1 और 3। ठीक है गाइस, तो इसको क्या लिख सकते हैं 18 और जो 12 का LCM है वो लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 2 3 4 4 3 9 9 4 3 12 32 36। तो 36 मिनट लगेगा इनको पूरा चक्कर लगाने में। जब ये पुनः यहाँ मिलेंगे वहाँ न्यूनतम समय वही होगा, 36 मिनट होगा जब ये पुनः मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, आई होप सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।